नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में हम जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हम लोग कंसीडर करते हैं। सबसे पहला तो ये कंसीडर किया जाता है कि हेल्थ सही रखने के लिए वास्तु और आपकी कुंडली के साथ-साथ आपकी आदतें, आपके खाने-पीने के हैबिट्स ये भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं। हालाँकि कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु में भी बहुत सारी ऐसी दिशाएँ और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी हेल्थ और खाने-पीने की हैबिट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब भी हम देखते हैं हेल्थ के बारे में, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, जब भी मैं आपको सलाह देता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दोनों तीनों चीज़ें कंबाइन करके देखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बीमारी हो जाए आपको, अब आप क्या करेंगे? जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो डॉक्टर आपको कुछ परहेज़ भी बताएगा और कुछ आपको मेडिसिन भी रिकमेंड करेगा। मतलब मेडिसिन तो मैंडेटरी है, उसके साथ अगर आप परहेज़ करेंगे तो आप अच्छी तरीके से रिकवर कर पाएँगे। लेकिन अगर वही परहेज़ आप पहले कर रहे होते, जब ये बीमारी आपको हुई, जब ये प्रॉब्लम हेल्थ के इश्यूज़ क्रिएट हुए, उसके पहले कर रहे होते तो शायद ये बीमारी की नौबत ही नहीं आती, हॉस्पिटल जाने की नौबत ही नहीं आती। आज हम ऐसी 5 मुख्य बीमारियों के बारे में बात करेंगे, जो अक्सर देखी जाती हैं और आजकल बहुत ही कॉमन तरीके से फैलती जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ वास्तु और मनी मैनेजमेंट के टिप्स देकर। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो 5 बीमारियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कैंसर, दूसरी बीमारी है बीपी, तीसरी बीमारी है शुगर, चौथी बीमारी है हार्ट से रिलेटेड और 5वीं बीमारी है अर्थराइटिस। ये पाँचों बीमारियाँ कैंसर, बीपी, शुगर, हार्ट और अर्थराइटिस ये पाँचों बीमारियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि जब भी हम लोग हेल्थ की बात करते हैं अपने वास्तु में, तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे डायरेक्शंस हैं जो एवरेज मतलब एक जेनेरिक हेल्थ को दिखाते हैं। तो 2 डायरेक्शन है आपके घर में, एक पहला डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट और दूसरा डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वैसे बहुत सारे वास्ट कंसल्टेंट आपको केवल एक ही डायरेक्शन बताएंगे, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन जब भी हेल्थ के बारे में देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, तो मैं हमेशा दोनों दिशाएं देखना प्रेफर करता हूं और दोनों दिशाओं के बारे में कंसल्ट करना प्रेफर करता हूं। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जल तत्व की दिशा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जल तत्व की दिशा है। जब हम लोग आयुर्वेद में, वास्तु में बीमारियों की बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी 70% बीमारियां इन्हीं जल तत्व के खराब होने की वजह से आती हैं। या तो आपके जल तत्व की जो दिशाएं हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, या बाकी डायरेक्शंस में जल तत्व आ जाएगा, मतलब अग्नि में, फायर में, अर्थ में, एयर में, वहां पर कहीं पर जल तत्व आ जाने से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सबसे पहले नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी ओवरऑल हेल्थ को, ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम को, बेसिकली रिकवरी सिस्टम को दिखाती है, डॉक्टर्स को दिखाती है। अगर आपके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ ईस्ट इन दोनों डायरेक्शन में एंटी एलिमेंट है, मतलब रेड या रेड की फैमिली का कोई भी कलर और येलो या येलो की फैमिली का कोई भी कलर होता है, तो हमेशा आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। हमें कभी भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एंटी एलिमेंट नहीं रखना चाहिए। इन दोनों डायरेक्शंस में किचन और टॉयलेट भी अच्छे नहीं होते हैं और कोशिश करें, प्रेफरेबल है कि उन दोनों डायरेक्शन से किचन और टॉयलेट दोनों को डिसमेंटल कर दें, हटा दें, तो हमेशा आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन मान लीजिए आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से नहीं हटा पाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो उसका ट्रीटमेंट करना मैंडेटरी है, और अगर किचन है तो उसका ट्रीटमेंट भी करना मैंडेटरी है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? टॉयलेट है तो ब्लू कलर की टेप या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से, और अगर किचन है तो ग्रीन कलर के पत्थर से। लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट और किचन है, तो कभी भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आपको एक पैसे की भी, 1% की भी रिस्क लेने की जरूरत है। आपको हमेशा इसको रिमूव करना वहां से, टॉयलेट और किचन का एकमात्र सॉल्यूशन है। हम पहली बीमारी की बात कर रहे थे, कैंसर की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो जल तत्व की ये दोनों दिशाएं आपको हमेशा सही रखनी ही है। कैंसर स्पेसिफिकली जब होता है तो हम लोग दो डायरेक्शन
देखते हैं। सबसे पहला डायरेक्शन तो इसी में है जो आपकी जनरल बीमारी हमारा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट कैंसर को जन्म देता है। इस डायरेक्शन में किचन बॉडी पैरालिसिस को जन्म देती है। तो हमने ये डायरेक्शन तो अपने मजबूत कर लिए। दूसरा डायरेक्शन है कैंसर के लिए साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर सोना है, मतलब आप सो रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सो रहा है लंबे समय तक, 4 6 8 10 साल तक अपने घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सो रहा है, तो उसको कैंसर, स्पेसिफिकली ब्लड कैंसर या बॉडी के स्किन से रिलेटेड कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ऐसा कई सारे केसेस में देखा गया है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। दूसरा, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर खाते हैं आप, मतलब आपका डाइनिंग टेबल है या आपका वहां पर किचन है या वहां पर खाना पकाने के बाद वो रखा जाता है या खाने के सामान का स्टोर रूम है, तो वो भी आपको कैंसर जैसी बीमारियों को देती है। तो कैंसर के लिए ये दोनों डायरेक्शन, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब आते हैं बीपी। बीपी क्या है? ब्लड प्रेशर। ये अग्नि और जल का कॉम्बिनेशन है। बेसिकली जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी में भी जब एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं इसे, बीपी को देखते हैं तो हमेशा मंगल के साथ देखा जाता है, खून के साथ देखा जाता है। बीपी आता है, बीपी की प्रॉब्लम करती है जल तत्व की दिशा में फायर आ जाने से, फायर की दिशा में जल आ जाने से। कैसे? चलिए बीपी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो हम लोग फायर एलिमेंट देखेंगे और वाटर एलिमेंट देखेंगे। फायर एलिमेंट की कौन कौन सी डायरेक्शंस है? फायर एलिमेंट की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ। ये तीनों डायरेक्शन फायर एलिमेंट की है। इन तीनों डायरेक्शंस में ब्लू या ब्लैक कलर आना या पानी का रिसाव होना, सीलन होना, ये हमेशा आपको बीपी की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो साउथ के अग्नि तत्व की किसी भी दिशा में, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, इन तीनों डायरेक्शंस में अगर जल तत्व की कोई भी चीज जैसे ब्लैक और ब्लू कलर या पानी का रिसाव, सीलन, ये आता है तो हमेशा आपको बीपी की प्रॉब्लम देगा। इसी तरीके से वाटर एलिमेंट में, वाटर की कौन कौन सी डायरेक्शंस है? 4 डायरेक्शंस वाटर की होती हैं। वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये चारों दिशाएं जल तत्व की दिशाएं हैं। इसमें फायर एलिमेंट आने से, मतलब रेड या रेड की फैमिली का कोई भी अगर आता है तो आपको प्रॉब्लम देता है। जैसे रेड, पिंक, मरून कोई भी कलर आता है तो आपको प्रॉब्लम देता है बीपी की। तो बीपी की जब भी प्रॉब्लम हो तो आपको ये दोनों डायरेक्शंस, मतलब ये तीनों डायरेक्शन और ये चारों डायरेक्शन देखना चाहिए कि कहीं इससे तो सिम्टम आपके अगर मैच कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल रिमूव करना चाहिए। वो आपको स्पीड अप करेगा आपकी रिकवरी में। जो मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं या आप योगा कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही हेल्प करेगा। तीसरी डायरेक्शन है शुगर। शुगर देखी आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। शुगर देखी आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के ठीक बीच में आने वाला डायरेक्शन, मतलब आग्नेय कोण और पूर्व दिशा के ठीक बीच में आने वाला जो डायरेक्शन है, दिशा है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, उससे देखी आती है शुगर की प्रॉब्लम। अगर वहां पर किचन है आपका तो शुगर की प्रॉब्लम आएगी। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग पूर्व मुखी किचन बनाने के लिए और दक्षिण में किचन हो, क्योंकि दक्षिण या साउथ ईस्ट या साउथ, ये जो फायर एलिमेंट के तीनों डायरेक्शंस है, यहाँ पर किचन बहुत अच्छी मानी जाती है। हम लोग, होता क्या है, ये हमारा अगर घर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पर कहीं किचन बना लेते हैं। और जब किचन बनाते हैं तो ये ध्यान नहीं जाता कि किचन यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है। ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन, ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है। उसके बाद साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट और साउथ आता है। तो हम गलती से इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं और वो हमें देती है शुगर की प्रॉब्लम। सबसे पहले घर के बड़े सदस्य को, फिर बाकी भी सदस्यों को शुगर की प्रॉब्लम अवश्य संभावी है अगर आपकी ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन है।
क्या करना है? या तो इस किचन को शिफ्ट करके थोड़ा-सा जो चूल्हा है, जो आपका बर्नर है, उसको थोड़ा-सा शिफ्ट कर दीजिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब किचन में कुछ तोड़-फोड़ की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। बस आपको ईस्ट और साउथ ईस्ट से गैस चूल्हा शिफ्ट कर देना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। थोड़ा-सा भी शिफ्ट करेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा और अच्छे रिजल्ट आपको देगा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर सकते या ऐसी जगह पर वो है, प्लेस्ड है कि आप शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर लगाने से उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आपको ट्रीटमेंट करना है ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, शुगर। अब जब मैं ये डायरेक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो इतने छोटे-छोटे एंगल में डायरेक्शंस होते हैं, तो आपको कभी भी घर के बीच में खड़े होकर कंपास लेकर नहीं मेजर करना चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आपको घर का एक प्रॉपर मैप बनवाना चाहिए। प्रॉपर मैप आप कैसे बनवा सकते हैं? गूगल करिए, कोई भी आपके अगल-बगल, आस-पड़ोस में कोई भी ड्राफ्ट्समैन होगा, जैसे गूगल करेंगे ड्राफ्ट्समैन नियर मी, आपको कुछ ड्राफ्ट्समैन मिलेंगे, उनसे कॉल करिए, बात करिए, थोड़ा उनके रिव्यूज़ वगैरह देखिए और उसे मैप बनवा लीजिए। बहुत कोई हाई-फाई साइंस नहीं है, 1200, 1500, 2000, ₹2500 ऐसे लेते हैं और आपको वो पूरी रिपोर्ट बना के दे देते हैं। उस रिपोर्ट बनाने के बाद ही आपको एग्ज़ैक्टली समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में कौन-सी चीज़ आपकी रखी है। बहुत ही डिटेल और अच्छी रिपोर्ट बना के देते हैं, पूरा जिसको हम लोग ग्रिड मैपिंग के हिसाब से, एंगुलर डिवीज़न मेथड के हिसाब से प्रॉपर मैपिंग की बात करते हैं। अगली दिशा है हार्ट की। हार्ट की प्रॉब्लम देखी जाती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। जो पितरों की दिशा होती है हमारे घर में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम लोग घर बनवाते हैं, तो एक मतलब एक दिमाग में है कि साउथ वाला जो कॉर्नर है, साउथ वेस्ट वाला कॉर्नर है, वो हैवी होना चाहिए। तो वहां पर हम लोग ऊपर रख देते हैं ओवरहेड वाटर टैंक। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दो प्रॉब्लम्स अगर हैं, एक तो ओवरहेड ओवरहेड वाटर टैंक अगर ये है तो हार्ट की प्रॉब्लम देता है, स्पेसिफिकली हार्ट में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम देता है। दूसरा, अगर इस डायरेक्शन में ब्लू कलर है या ब्लैक कलर है, तो ये भी आपको प्रॉब्लम देता है। कैसी प्रॉब्लम देता है? ये प्रॉब्लम देता है हार्ट फेलियर की, हार्ट पंप कम करने की, डिस्पोज़ल की, उन सब चीज़ों की प्रॉब्लम देता है अगर आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ब्लैक या ब्लू कलर है। ओवरहेड वाटर टैंक है तो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम देता है। अब हम आते हैं 5वीं बीमारी के बारे में, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले थे, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस बेसिकली क्या है? तो अर्थराइटिस वेस्ट डायरेक्शन से देखी जाती है, पश्चिम दिशा से देखी जाती है और शनि होता है पश्चिम दिशा में, शनि की वजह से देखी जाती है। दूसरा, वाटर एलिमेंट में भी देखते हैं हम लोग, वाटर के जो डायरेक्शंस हैं, उससे भी देखते हैं। दोनों के अलग-अलग यूज़ केस है, मैं वो आपको बताता हूँ। अर्थराइटिस जब वेस्ट डायरेक्शन मतलब पश्चिम दिशा में अगर वाटर एलिमेंट आ जाता है, तो उसकी वजह से होता है। वहाँ पर ब्लू या ब्लैक कलर आ गया, तो उसकी वजह से होता है। वेस्ट डायरेक्शन हालाँकि उसका पैरेंट कलर है वहाँ पर, मतलब वो पैरेंट ज़ोन्स है, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम देता है। वाटर एलिमेंट में अगर पीला रंग आ जाए, वाटर एलिमेंट मतलब कौन-कौन से डायरेक्शंस? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इन तीनों डायरेक्शन में अगर ज़्यादा गहरा पीला रंग है, तो भी आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अर्थराइटिस मतलब आपके चलने-फिरने में, हड्डियों में दर्द, जकड़न बेसिकली। तो जो वाटर एलिमेंट है, वो काम नहीं कर पाता है आपकी बॉडी में। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि प्रॉपर आपको घर का मैप बना के, उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए वास्तु के हिसाब से। और वास्तु के जो उपाय होते हैं, जो कुंडली के उपाय होते हैं, बीमारी होने के बाद वो ऐसे काम करते हैं जैसे दवाइयों के साथ परहेज। अगर ये परहेज आप पहले करते, मतलब आप खाना पहले अच्छा खाते, पहले हेल्दी फूड्स खाते, अल्कोहल नहीं लेते, स्मोक नहीं करते, तो शायद ये बीमारियाँ आपको होती नहीं। अब परहेज आपने नहीं किया, अगर आपका घर नॉर्मल है, तो वहाँ पर आप परहेज मतलब वास्तु के उपाय तो पहले करके रखिए, ताकि ये बीमारियाँ आपको हो ना। लेकिन अगर हो गई हैं, तो मेडिसिन चलेगी, उसका अल्टरनेट नहीं है वास्तु। उसके साथ सपोर्ट सिस्टम है, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उसके बाद वो बोलता है ये मेडिसिन आप लीजिए और साथ ही साथ
ये उपाय भी करिए, ये परहेज़ भी करिए, जैसे आपको ठंडा नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, आदि इत्यादि। मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।